Dear teachers, so I'm back with another important topic for kindergarten teachers again. There are few blended words like if I take example of a y, a I, and at few places the letter a has sound a in the spelling. किसी भी स्पेलिंग को जब हम बोलते हैं तो AY, AI और ए की जो लॉन्ग साउंड है वो ए ही आती है. तो वो किन केसेस में आती है? दिस कंसेप्ट ऑल्सो इज इंट्रोड्यूस्ड इन द किंडरगार्टन इटसेल्फ. केजी में इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड इट इज अनदर कंफ्यूजिंग कंसेप्ट फॉर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि एक साथ ये तीनों ही जो थिंग है उनको क्लियर ना करें, तीनों साउंड से एक साथ क्लियर ना करें, अदरवाइज उनके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. आप कुछ मंथ्स के गैप से आप ये कंसेप्ट उनको इंट्रोड्यूस कराएं. एंड हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस थिंग टू देम इज सिंपल वे है. ए वाई साउंड अगर आपको बताना है कि ए वाई की जो ए साउंड आती है वो स्पेलिंग में कब यूज होगी, तो एक बताने का जो मैं अपनी क्लासरूम में मेथड यूज करती हूँ, आई फाउंड दैट वेरी यूजफुल फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड इजीली. तो वही चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं कुछ अलग सा बता रही हूँ. मैंने भी किसी को पढ़ाते हुए देखा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आई और मैंने अपनी क्लासरूम में अप्लाई करना स्टार्ट किया और दैट रियली वर्कड. तो आई थिंक अभी भी कुछ टीचर्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है कि इस कंसेप्ट को आसानी से ईजीएस्ट वे में बच्चों को कैसे क्लियर किया जाए. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए वाई की जो ए साउंड होती है वो कब आती है? व्हेन इट कम्स इन द एंड. जब भी वो एंड में साउंड आ रहा है तब हमें ए वाई लिखना होता है ए साउंड के लिए. लाइक डी ए वाई, आई टेक वन एग्जाम्पल ऑफ डी ए वाई डे. डी ए वाई डे. ठीक है, आई एम यूजिंग द पेन टैप सो प्लीज अवॉइड द दिस करेक्शंस, these corrections. Okay, DAY डे हो गया. देन इफ आई से यहाँ पर हम SAY से DAY डे इनका यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ए साउंड जो है यहाँ पर उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, लास्ट में ए साउंड आ रहा है. तो उनको हमें ये बताना है कि जब लास्ट में किसी भी वर्ड में ए साउंड आता है एट दैट टाइम वी राइट दिस स्पेलिंग, और स्पेलिंग में हम AY का यूज करते हैं. सेम वे रे कर सकते हैं आप. रे, वे, प्ले. Okay, you can give multiple spelling as an example to them. Okay, तो ये हो गया A sound का concept. Then next comes AI sound. Now when we use AI in the spelling, when it is A sound, जब भी A sound के बाद किसी consonant की sound आ रही है, that time we use AI. Like tail, tail, t sound, then a sound and then l sound, tail. तो यहाँ पे AI यूज होगा क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट है. नाउ सी द डिफरेंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ए साउंड के बाद देयर इज नो अदर लेटर, बट इन दिस ए साउंड के बाद वी हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड. सेम वे रेन, RAIN, rain. Here again r, a sound and rain, again consonant sound. Then train, brain, drain, mail. These are few examples, few spellings that you can use to make this clear concept clear to the children in the classroom. ओके, सो आपको ए साउंड कब हम लगा रहे हैं? जब लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. उससे पहले अगर आपकी ए साउंड आ रही है तब वहां AY नहीं लगेगा, तब वहां पर आपको AI का यूज करना है. ओके, एंड देन ये था AY का कंसेप्ट. AY कब यूज करना है? जब कोई भी साउंड नहीं है ए के बाद. ड ए डे, स ए से, र ए रे. ए के बाद ए साउंड के बाद कोई और साउंड नहीं आ रहा है तब हमें AY का यूज करना है. हेयर टेल, ए टेल,
इन रेन। ओके, यहाँ पर जो हमने यूज किया है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड को हमने यूज किया, कॉन्सोनेंट साउंड आया है ए साउंड के बाद।